Hello and welcome back to my channel. This is Disha and this is my brand new video. जहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ थोड़ी ज्ञान की। वो तो बनता ही है, पर उसके पहले मैं इतने महीनों से कहाँ थी? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आई डोंट नो कितने महीने हो गए, पर मैं कहाँ थी पता नहीं। मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ थी भाई। मैं वापस क्यों आई हूँ? क्योंकि मैंने कल एक सीन देखा जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि तुमको बताना चाहिए, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ अपने एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और स्टोरी टाइम वीडियो प्लस थोड़े ज्ञान के साथ इस वीडियो को चालू करते हैं। लेट्स गो। तो स्टोरी क्या है? क्या है स्टोरी? ऐसा क्या देख लिया मैंने कल शाम को कि मुझे आपको बताने का बड़ा मन किया। देखा ऐसा कुछ भयंकर नहीं था मैंने, नॉर्मल सा कुछ था, पर उससे रिलेटेड जो मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही थी उसके बारे में मुझे बेसिकली बात करनी है। हुआ यूँ कि मैं शाम के टाइम पे मार्केट जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए अपनी फटफटिया अपनी धनों पे सवार होके, और मैंने देखा कि चौराहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ लोग एक ऑटो को घेर के खड़े हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब कुछ लोग कौन थे भाई? एक लड़का था 27 ईयर्स के अराउंड का होगा, और 2 आंटियाँ थी, एक अंकल थे, और जितने भी वहाँ पर पुरुष समाज के लोग थे सभी ने पदार्थ पी रखा था और चिल्ला रहे हैं, उस बंदे पे चिल्ला रहे हैं सब लोग। कुछ बोल रहे हैं कि इसको पुलिस स्टेशन ले जाओ, कुछ बोल रहे हैं कि वहाँ के डंडे खाएगा तो इसको समझ में आएगा, कुछ बस मज़े ले रहे हैं कि हाँ मारो मारो। और क्या बात कर रहे हैं वो एक दूसरे से मेरे पल्ले नहीं पड़ा। थोड़ी भीड़ छटी, 10 मिनट बाद मुझे समझ में आया कि ये कोई रैंडम फाइट नहीं हो रही है, घर का मामला है। तो घर का मामला है मुझे तब पता चला जब उसको सब ऑटो में भर रहे थे और एक आंटी आई, बोलती नहीं नहीं क्यों लेके जा रहे हो इसको, इससे सुधर जाएगा ये वो, और बाकी बोल रहे नहीं सुधर सकता, ये तो डंडे खा के सुधरेगा, ये सब चल रहा है। और वो जो अंकल हैं वो मे बी उसके बड़े भाई होंगे या फिर पिताजी होंगे, मुक्के मार रहे हैं, चाटा मार दिया तड़ करके। मैंने बोला अभी अब तो लड़ाई होगी, अब वो बंदा भी मारेगा, पर लड़ाई नहीं हुई। वो बंदा जो था ना, उसका फेस, मैं उसका फेस ही देख रही थी और उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक, ना वो कुछ सोच रहा है, ना कोई वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ना लड़ाई कर रहा है, ना हंस रहा है, मतलब ढीठ जैसे ऐसे खड़ा हुआ है। और थोड़ी देर बाद मैं ये मार्केट का काम करके वापस वहाँ से निकली ना, तो वो बंदा चिल कर रहा था अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर उसी ऑटो के पास में। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उसके साथ क्या हुआ थोड़ी देर पहले, ही वॉज ओके। इस चीज़ से मेरे दिमाग में कुछ आया कि कहीं यही वो असामाजिक तत्व तो नहीं है। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसका जो रिएक्शन था वो सोसाइटी का रिजल्ट था। हमने उसको ऐसा बनाया। शायद वो कभी कुछ कहना चाहता होगा और उसकी बात सुनी नहीं गई, उसे इग्नोर कर दिया गया, जो कि आमतौर पर नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड्स में होता है। फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स के बीच में कुछ कोई एक तो ऐसा होता है जो कुछ बोलना चाहता है और लोग उसका मजाक बना देते हैं। धीरे धीरे करके वो ढीठ बन जाता है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, या तो वो खुद का मजाक उड़ाने लग जाता है या तो वो अकेले रहने लग जाता है। यही होता है बेसिकली। पर ऐसा क्यों? हम देखते हैं रोड चलते हुए लोग पी के पड़े हुए हैं, या किसी को मार रहे हैं या गाली बक रहे हैं रैंडमली। क्यों? कोई भी बच्चा पैदा होते से नेगेटिविटी होल्ड नहीं करता, नेगेटिविटी शो नहीं करता, जलन की भावना नहीं होती बच्चे में। वो सीखता है तो सोसाइटी से सीखता है। मतलब कभी ना कभी हमने भी किया होगा ऐसा। क्यों तुमने कभी किसी को इग्नोर नहीं किया? क्या तुमने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया? ऑब्वियसली उड़ाया होगा। शायद तुम में से कोई वहाँ बैठ के मेरा भी मजाक उड़ा रहा होगा कि लुक एट हर फेस, लुक एट व्हाट शी इज सेइंग, पागल है, व्हाटएवर बोलती हैं। सोचो 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 और मुझे भी बताओ कमेंट्स में कि सच में मैं सही सोच रही हूँ कि ये जस्ट मेरी ओवर थिंकिंग है, पर ऐसा होता है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ रील्स देखने, रील्स देख के अपनी ज़िंदगी खराब करने। पर आप ऐसा मत करना, आप कमेंट करो और मुझे बताओ रियलिटी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे शॉर्ट्स देखो और एंजॉय करो। बाय बाय।